अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी कंपनी के बिजनेस में ओवरनाइट कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक इंडेक्स में इंक्लूजन की वजह से उस कंपनी में पोटेंशियली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बाइंग फ्लो आ सकता है। साउंड सरप्राइजिंग, राइट? एमएससी के लेटेस्ट इंडिया इंडेक्स रीशफल में 4 स्टॉक्स ऐड हुए हैं और 3 स्टॉक्स रिमूव हुए हैं। और नुवामा के अकॉर्डिंग इन 4 एडिशन से अब तक $600 मिलियन तक का पोटेंशियल इनफ्लो आ सकता है। तो आखिर एमएससी इंडेक्स में इंक्लूजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले देखते हैं 4 एडिशंस। लॉरस लैब्स एस्टिमेटेड $598 मिलियन, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस $352 मिलियन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस $310 मिलियन और बिलियन रेस गैराज वेंचर्स यानी ग्रो की पेरेंट कंपनी $256 मिलियन। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंडिविजुअल स्टॉक लेवल फ्लो एस्टिमेट्स हैं। नुवामा का ओवरऑल एस्टिमेट है कि 4 इंक्लूजन्स मिलकर अप टू $600 मिलियन के पोटेंशियल इनफ्लोस अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी साइड देखिए, इंडेक्स से 3 स्टॉक्स एक्सक्लूड हुए हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज $169 मिलियन पोटेंशियल आउटफ्लोस, SBI कार्ड्स $143 मिलियन और एस्ट्रल $138 मिलियन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, इंक्लूजन मींस पोटेंशियल बाइंग, एक्सक्लूजन मींस पोटेंशियल सेलिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर इंडेक्स में नाम ऐड या रिमूव होने से स्टॉक में पैसा क्यों आता है या जाता है? इसका रीजन है पैसिव इन्वेस्टिंग। दुनिया भर में बहुत सारे ETF और इन्वेस्टमेंट फंड्स अपने पोर्टफोलियोज को बेंचमार्क इंडिसेस के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। अगर एमएससी इंडेक्स में कोई स्टॉक ऐड हो गया तो जो फंड उस इंडेक्स को ट्रैक करता है उससे अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर लेंसकार्ट एमएससी इंडिया इंडेक्स में ऐड हो गया तो इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड्स को लेंसकार्ट में एक्सपोजर क्रिएट करना पड़ सकता है। और ये बाइंग नेसेसरली इसलिए नहीं हो रही कि फंड मैनेजर को लगता है लेंसकार्ट अंडरवैल्यूड है। हो सकता है फंड सिंपली इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा हो। यही होता है पैसिव फ्लो। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट फिगर है, इस रीशफल के बाद एमएससी इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंडिया वेट 11.8% से बढ़कर 11.9% हो जाएगा और टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स 165 से बढ़कर 166 हो जाएंगे। ये चेंजेस अगस्त 31 के मार्केट क्लोज के बाद इंप्लीमेंट होंगे और रिवाइज कंपोजिशन सितंबर 1, 2026 से इफेक्टिव होगी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एमएससी सिर्फ न्यू स्टॉक्स को ऐड या रिमूव नहीं करता, एग्जिस्टिंग स्टॉक्स की वेटेज भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, इटर्नल को लेते हैं, पोटेंशियल इनफ्लो अराउंड $674 मिलियन, अदानी एंटरप्राइजेस अराउंड $202 मिलियन और कुछ स्टॉक्स में पोटेंशियल आउटफ्लो भी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अराउंड $61 मिलियन आउटफ्लो। सो एक इंडेक्स रिव्यू का इम्पैक्ट सिर्फ नए एंट्रेंस तक लिमिटेड नहीं होता, एग्जिस्टिंग कंपनीज भी अफेक्टेड होती हैं। तो इस पूरी स्टोरी से इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए? स्टॉक मार्केट में जनरली 2 इंपॉर्टेंट फोर्सेस होती हैं, फंडामेंटल्स एंड फ्लोज। फंडामेंटल्स बताते हैं कंपनी की एक्चुअल अर्निंग पावर और वैल्यूएशन क्या है, लेकिन फ्लो बताते हैं मार्केट में पैसा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और एमएससी रीशफलिंग इसका परफेक्ट एग्जांपल है। एक कंपनी का बिजनेस ओवरनाइट चेंज नहीं होता, बट इंडेक्स वेटेज चेंज होने से इंस्टीट्यूशनल डिमांड चेंज हो सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, एमएससी इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक ऑटोमेटिकली फंडामेंटली अट्रैक्टिव है। इट सिंपली मींस कि बेंचमार्क लिंक्ड फंड्स को अपनी होल्डिंग्स एडजस्ट करनी पड़ सकती है। और इसलिए इंडेक्स रीबैलेंसिंग को समझना मॉडर्न इन्वेस्टिंग को समझने के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो कीप फॉलोइंग मी फॉर सच सिंपल बिजनेस एंड फाइनेंशियल इनसाइट्स। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक यू।